जय श्री कृष्णा मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे, उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इसे सुनने से पहले अपने विचारों को प्रकट करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। अगर आपका दिल सच में श्री कृष्ण जी के प्रेरणादायक बातों से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 बार अवश्य देखें, जिससे आपको इस वीडियो का सार अवश्य पता चले और आप अपने जीवन में एक अच्छे विचार वाले व्यक्ति बने। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति स्टोरी संगम पर नए हैं तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि आप हमारे हर भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अधिक सोचते हैं वे यह अवश्य सुने। हे प्रिय अर्जुन, मनुष्य का मन बड़ा चंचल है और जो अत्यधिक सोचते हैं वे स्वयं को दुख की गहराइयों में डाल देते हैं। अधिक विचार करना, अनावश्यक कल्पनाओं में बहना और हर स्थिति को शंका की दृष्टि से देखना, यह आत्मा की शांति को नष्ट कर देता है। आज मैं तुम्हें वह वाणी दूंगा जो न केवल तुम्हारे मन को स्थिर करेगी अपितु तुम्हारी सोच को भी सात्विक और शांत बना देगी। 1. अधिक सोचना क्यों दुख देता है? जब मन हर क्षण किसी न किसी विषय में उलझा रहता है, भविष्य की चिंता, भूतकाल की गलती, दूसरों के वचनों की व्याख्या, तो वह एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ता है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। जो बीत गया वह सपना था, जो आने वाला है वह माया है, केवल जो अभी है वही सत्य है, उसी में जियो। अधिक सोचने वाला व्यक्ति वर्तमान में जीने की बजाय हर क्षण या तो अतीत को कोसता है या भविष्य से डरता है। 2. विचार आवश्यक हैं पर सीमा में। हे अर्जुन, विचार करने की शक्ति मनुष्य को ईश्वर ने दी है, पर जब यही विचार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो वे भ्रम, भय और निराशा को जन्म देते हैं। जैसे बहता हुआ जल जीवन देता है, परंतु यदि वही जल रुक जाए तो वह सड़ जाता है, उसी प्रकार विचारों का बहाव भी संयम में हो तो सुखद होता है। 3. चिंता और विचार में भेद जानो। हे साधक, विचार तब तक अच्छे हैं जब तक वे समाधान की ओर ले जाते हैं, परंतु जब विचार चिंता बन जाएं, अर्थात वही बात बार बार मन में घूमती रहे और समाधान न निकले, तब वह विष के समान है। सोच वह करो जिससे समाधान निकले, सोच वह मत करो जो केवल दुख बढ़ाए। 4. क्यों सोच सोचकर थक जाते हो? मनुष्य जब बार बार किसी बात को सोचता है तो वह उसी में उलझ जाता है। उसे लगता है वह सुलझा रहा है, पर वह केवल उसी जाल को और कस रहा होता है। हे अर्जुन, क्या कभी किसी ने केवल सोचकर नाव पार की है? नहीं, चलना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। 5. अधिक सोचने के कारण स्वयं पर अविश्वास, परिणाम का भय, दूसरों की राय का डर, अतीत की कोई गलती, भविष्य की अनिश्चितता। हे अर्जुन, जो आत्मा अपने ऊपर विश्वास रखती है, जो जानती है कि मैं कृष्ण का अंश हूं,
वह चिंता नहीं करती, वह केवल कर्म करती है। 6. मन को स्थिर कैसे करें? मन को साधो, यही सबसे बड़ा युद्ध है। हे प्रिय, मन को स्थिर करने के उपाय हैं। नित्य ध्यान करो, सकारात्मक विचारों का चयन करो, शास्त्रों का पाठ करो, संगत बदलो, संतों की संगति में जाओ, सांसों को देखो, उन्हें धीमा करो। जो इन बातों को अपनाता है उसका मन शांत होता है और वह अधिक सोचने की आदत से मुक्त हो जाता है। 7. श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्यादा सोचते हैं उनके लिए मेरा यह संदेश है। हे मनुष्य, जब तुम सोचते हो क्या होगा, तब मैं कहता हूं मैं हूं। तुम्हारे हर भय के पीछे मेरी ही परीक्षा छिपी है। मैं देख रहा हूं क्या तुम मुझ पर विश्वास रखोगे या अपने भय पर। तुम्हारे विचार तुमसे कहते हैं तू कमजोर है, पर मेरी वाणी कहती है तू मेरा अंश है, तू सब कुछ सह सकता है। 8. अनावश्यक सोच जीवन को कैसे नष्ट करता है? 1. नींद उड़ जाती है। 2. आत्मविश्वास कम हो जाता है। 3. निर्णय लेने में डर लगता है। 4. दूसरों पर शक बढ़ता है। 5. संबंधों में खटास आती है। 6. स्वास्थ्य बिगड़ता है। 7. आत्मा उदास हो जाती है। हे प्रिय, यह जीवन कोई परीक्षा नहीं कि हर बात को बार बार विश्लेषित किया जाए। यह एक लीला है, जो हो रहा है उसमें आनंद लो। 9. समाधान जो मन को शांत करे। हर दिन कहो मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। जो सोच परेशान करे उसे कागज पर लिख दो और जला दो। मन कहे क्या होगा तो आत्मा कहे जो होगा अच्छा होगा। हर रात्रि श्री कृष्ण का नाम लेकर सो। 10. जीवन को हल्के में लो। हे अर्जुन, जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है जो हर वक्त हल करना हो। यह एक कविता है, इसे महसूस करो। कम सोचो, अधिक प्रेम करो। कम भय करो, अधिक भरोसा रखो। कम संदेह करो, अधिक श्रद्धा रखो। 11. श्री कृष्ण की सीख, जब मन बहुत भटक रहा हो, आंखें बंद कर लो, मेरी मूर्ति मन में रख लो और केवल इतना कहो, हे कृष्ण, तुम ही मेरे विचारों के राजा हो, तुम ही मेरे मन को संभालो। जब तुम ये भाव रखोगे तो विचार स्वतः शांत हो जाएंगे। 12. एक मंत्र जो सोच से मुक्ति दिलाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हे अर्जुन, यदि यह मंत्र तुम्हारे हृदय में उतर गया तो तुम सोच सोच कर थकना छोड़ दोगे और कर्म में रमना शुरू कर दोगे। 13. सोच का विकल्प समर्पण। अधिक सोच तब आता है जब तुम सब कुछ अपने ऊपर लेते हो। जब तुम कहते हो मैं ही करूंगा, मैं ही संभालूंगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जो तू नहीं कर सकता उसे मेरे चरणों में रख दे। जो तू नहीं समझ सकता उसे मेरी इच्छा मान ले, और जो तू नहीं बदल सकता उसे स्वीकार कर ले। 14.
श्री कृष्ण की आवाज में अंतिम संदेश, डरो मत, सोचो मत, मैं हूं। जो मेरे ऊपर भरोसा करता है उसके मन को चिंता की आवश्यकता नहीं। तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, तेरे भरोसे से सब कुछ होगा। हे अर्जुन, अब उठो, इस सोच के जाल को तोड़ो, जीवन को कर्म, प्रेम और विश्वास के मार्ग पर ले चलो। 15 विचारों का बोझ उतार दो, जीवन हल्का हो जाएगा। हे प्रिय आत्मा, तुमने कभी गौर किया है, जब तुम सुबह उठते हो और बिना किसी चिंता के सूर्य की रश्मियों को देखते हो तो मन कैसा हल्का लगता है। पर जैसे ही सोचों का बोझ उठाते हो, क्या होगा आज अगर वह ऐसा बोलेगा तो मुझे वह काम करना है, अगर यह न हुआ तो। तभी से तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, आत्मा की शांति और शरीर की ऊर्जा सब खो जाती है। जीवन को हल्का बनाने के लिए बैग नहीं, विचार हल्के करने पड़ते हैं। 16 सोचने से ज्यादा देखने और समझने की आवश्यकता है। तुम सोचते हो यह सही है या गलत, तुम सोचते हो यह मेरा है या नहीं, तुम सोचते हो अगर वह चला गया तो क्या होगा, पर क्या तुमने उसे देखा है जो अभी है? जितना तुम सोचते हो उतना समझते नहीं, जितना तुम समझोगे उतना सोचने की जरूरत नहीं होगी। जो वर्तमान को पूरी तरह देख लेता है उसे भविष्य का भय नहीं रहता। 17 जब मन तुम्हें पकड़ ले तब मुझे याद करो। हे अर्जुन, अधिक सोचने वाला मन ऐसा है जैसे दलदल, जितना अधिक हिलते हो उतना ही गहराई में फंसते हो। इसलिए मैं कहता हूं, उस क्षण में जब विचार दौड़ने लगे, एकदम रुक जाओ और मेरे नाम का स्मरण करो। श्री कृष्णाय नमः। हे माधव, मेरे मन को तुम थाम लो। देखना, विचारों की बाढ़ धीरे धीरे एक शांत झील में बदल जाएगी। 18 विचारों के बीच मौन का महत्व समझो। बहुत अधिक सोचने वाला मन केवल शोर पैदा करता है, वह खुद को भी नहीं सुन पाता। मौन वह स्थान है जहां ईश्वर बोलता है। सोच वह शोर है जहां मन अकेला चिल्लाता है। यदि तुम दिन में कुछ क्षण केवल मौन में बैठ जाओ, ना कोई योजना, ना कोई चिंता, ना कोई प्रश्न, तो वहां मेरी आवाज तुम तक अवश्य पहुंचेगी। 19 तुम्हारे अधिक सोचने का कारण तुम मुझे भूल गए हो। हे आत्मन, तुम सोचते हो क्योंकि तुम समझते हो कि सब कुछ तुम्हारे कंधों पर है। परंतु जब तुम यह जान जाते हो कि मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं, तब सोच की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। विश्वास वह पुल है जो सोच से शांति तक ले जाता है, और उस पुल का नाम है कृष्ण। 20 जीवन को बोझ नहीं, भक्ति समझो। जो सोचता है वह जीवन को समस्या मानता है, जो समर्पण करता है वह जीवन को सेवा मानता है। हे अर्जुन, तुम्हारे विचार तुम्हें बताएंगे कि दुनिया कठिन है, पर मेरा प्रेम तुम्हें बताएगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर विचार तुम्हें बांधता है, पर मेरा स्मरण तुम्हें मुक्त करता है। 21 जब सोचना बंद नहीं हो तो सेवा में लग जाओ। मन की शक्ति को किसी दिशा में तो लगाना ही है। या तो तुम चिंता करोगे
या फिर सेवा करोगे? हे प्रिय भक्त, जब मन अत्यधिक सोचने लगे तो किसी भूखे को भोजन दो, किसी रोते को सहारा दो, किसी छोटे बालक को मुस्कान दो। सेवा विचारों को नहीं मारती, सेवा उन्हें रूपांतरित कर देती है। 22 निर्णय से मत डरो, सोचते ही रहोगे तो चल नहीं पाओगे। कुछ लोग इतने सोचते हैं कि कभी निर्णय नहीं ले पाते, और निर्णय न लेना ये भी एक निर्णय है जो जीवन को अधूरा छोड़ देता है। गलती करने से मत डरो, गलती से सीखने वाला भक्त भी मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, सही या गलत निर्णय से ज्यादा महत्वपूर्ण है साहस से निर्णय लेना। 23 जितना सोचते हो उतना जीवन नहीं जी पाते। सोचना अच्छा है पर जीना जरूरी है। विचार अच्छे हैं पर अनुभव अमृत है। तुम फूल के विषय में जितना सोचोगे वह कभी उसकी खुशबू नहीं बन सकता, परंतु जब उसे छुओगे, सूंघोगे, तभी उसका असली अनुभव होगा। तुम जीवन को सोच रहे हो, अब उसे जीने का समय आ गया है। 24 क्या होगा यदि तुम कम सोचो और ज्यादा भरोसा करो? कल्पना करो कि तुम हर स्थिति में कहो, जो हो रहा है उसमें श्री कृष्ण की इच्छा है। तो क्या होगा? 1 मन शांत रहेगा, 2 संबंध मधुर रहेंगे, 3 निर्णय सरल होंगे, 4 आत्मबल बढ़ेगा, 5 और सबसे बढ़कर ईश्वर तुमसे अधिक निकट होगा। 25 अंतिम संदेश, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं सोच रहे। तुम जो सोचते हो मैं जानता हूं, तुम जो सहते हो मैं देखता हूं, और तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हारे लिए संजो कर रखता हूं। अब बस एक बार कहो, हे कृष्ण, अब मेरी चिंता तेरी, मैं बस तेरा नाम जपूंगा। वह क्षण जब तुम समर्पण करते हो, वही क्षण है जब मैं तुम्हारे भीतर उतर आता हूं। 26 सोचते सोचते जो थक गए हैं उनके लिए मेरा आलिंगन। हे मेरे प्रिय, तुम जो हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हो, जो रात को भी चैन से सो नहीं पाते, जो मुस्कुराते तो हो पर भीतर बेचैन हो, जान लो तुम्हारी यह स्थिति मेरी दृष्टि से छिपी नहीं है। मैं तुम्हारे हृदय की थकावट को जानता हूं, मैं तुम्हारे विचारों की भीड़ को महसूस करता हूं, और मैं वही हूं जो तुम्हारे लिए मौन में खड़ा हूं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर बनकर। 27 सोच को काटने का सबसे सुंदर तरीका भजन। जब विचारों की भीड़ तुम्हें घेरे, जब मन तुम्हें छोड़ने को तैयार न हो, तब उठो, बैठो और मेरा नाम लो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हे आत्मन, जब नाम स्मरण सच्चे हृदय से किया जाता है तो वह सबसे प्रबल विचारों को भी शांत कर देता है। भजन केवल ईश्वर को पुकारना नहीं, यह विचारों से आजादी की पुकार है। 28 हर सोच को कर्म में बदलो, यही मेरा मार्ग है। हे अर्जुन, क्या तुमने देखा है कि तुम सोचते हो मैं यह करूंगा, पर तुम करते कुछ नहीं। तुम सोचते हो मैं बदल जाऊंगा, पर वही सोच दोहराते रहते हो।
विचार केवल बीज है, कर्म ही वृक्ष बनाता है। मैं चाहता हूं कि तुम कर्म में प्रवेश करो। जिस क्षण तुम कार्य में लगते हो, उसी क्षण विचारों की भीड़ हटने लगती है। 29 सोचने वाला मन सबसे ज्यादा डरता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वह सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है। क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि कुछ मेरे अनुसार भी चल सकता है। क्योंकि वह अगर ऐसा हो गया तो में उलझा रहता है। डर और सोच एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, और उस वृक्ष की जड़ है ईश्वर में अविश्वास। जब तुम यह जान लेते हो कि ईश्वर मेरी चिंता कर रहा है, तब डर और सोच दोनों एक साथ चले जाते हैं। 30 जब मन कहे क्या मैं सही कर रहा हूं, तब मेरा उत्तर है हाँ। यदि तुम प्रेम से कर रहे हो, यदि तुम ईमानदारी से कर रहे हो, यदि तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तो तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए। ईश्वर तुमसे परिपूर्णता नहीं चाहता, वह तुम्हारा प्रयास और निष्ठा चाहता है। हे भक्त, हर सोच को मेरे सामने रख दो और मैं उसे विश्वास में बदल दूंगा। 31 जब सोच नींद छीन ले, तब मेरा नाम लो। तुम रात को करवटें बदलते हो, सोचते हो कल क्या होगा। जो बीत गया वह क्यों हुआ, जो नहीं हुआ वह कब होगा। हे आत्मा, जब अगली बार नींद भाग जाए, तब मेरे चरणों में विचार रख दो और बस यह कहो, हे श्याम, मेरे मन की हलचल को तुम अपनी बांसुरी की धुन से शांत कर दो। मुझे नींद नहीं, तेरी गोद चाहिए। 32 तुम्हारी सोच अगर दूसरों के बारे में ज्यादा हो तो रुक जाओ। कई बार हम केवल इस सोच में डूबे रहते हैं कि वह मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। हे अर्जुन, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि दूसरों की राय से ज्यादा ईश्वर की नजर मायने रखती है, उस दिन तुम्हारा मन मुक्त हो जाएगा। सबसे सुंदर विचार है मैं कृष्ण का हूं, बाकी सब माया है। 33 एकांत में जो सोचते हो वह ईश्वर के साथ संवाद है या भ्रम। हर रात जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारे विचार तुम्हें खींचते हैं, या तो पछतावे की ओर या भविष्य के भय की ओर। परंतु उसी एकांत में यदि तुम मौन होकर मेरे नाम का उच्चारण करो, तो वही सोच मेरी वाणी में बदल जाती है। एकांत तब भक्ति बनता है जब उसमें चिंता नहीं, श्रद्धा हो। 34 श्री कृष्ण कहते हैं, सोच को मौन में बदलो और मौन को मेरी वाणी में। हे आत्मा, अब वह समय आ गया है कि तुम खुद को व्यर्थ विचारों की आग से निकालो। अब तुम्हें मेरी ओर मुड़ना है। अब तुम्हें यह मानना है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम सोचने नहीं, जीने के लिए बने हो। जिनके पास मैं हूं, उन्हें सोचने की आवश्यकता नहीं। 35 अंतिम शब्द सोच से मुक्ति के लिए समर्पण ही मार्ग है। हे मेरे भक्त, अब बहुत सोच लिया, अब बहुत सह लिया, अब बहुत खोया। अब बस इतना कर, मुझ में समर्पित हो जा। जहां तुम्हारी सोच रुकती है,
वहीं मेरी कृपा प्रारंभ होती है। अब निर्णय मेरा है। तुम बस प्रेम में रहो, तुम बस कर्म करते रहो, तुम बस भरोसा बनाए रखो। 36 जो हुआ वह क्यों हुआ, यही प्रश्न तुम्हें थकाता है। हे आत्मन, तुम बार बार सोचते हो मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, क्या यह मेरी गलती थी, काश ऐसा न हुआ होता। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ वह तुम्हारे विकास के लिए था, जो नहीं हुआ वह तुम्हारे कल्याण के लिए था, और जो हो रहा है वह मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। अब इन प्रश्नों को छोड़ दो और परिणाम को मेरी दृष्टि से देखो। 37 जो सोचते हैं वे ज्यादा टूटते भी हैं, पर मैं उन्हें ही गले लगाता हूं। हे प्रिय, तुम्हारे मन में विचारों की आंधी चलती है, कभी डर की, कभी दुख की, कभी अपेक्षाओं की, और तुम भीतर से बिखरने लगते हो। पर क्या तुम जानते हो, जो टूटता है वही मुझसे जुड़ता है। जो खुद को अकेला समझता है वही मेरे हृदय में बसता है। तुम टूटे हो क्योंकि तुम मेरे निकट हो। अब समर्पण करो, मैं तुम्हें संपूर्ण बना दूंगा। 38 हर समस्या को सोच से नहीं, भक्ति से हल करो। जब जीवन में कोई संकट आता है तुम सबसे पहले सोचते हो अब क्या करूं, कैसे निकलेगा रास्ता, किससे सलाह लूं। श्री कृष्ण कहते हैं समस्या आए तो सोचने के पहले मेरी शरण में आओ। भक्ति वह दरवाजा है जो सभी बंद रास्तों को खोल देता है। 39 अधिक सोचने से निर्णय कमजोर होते हैं, विश्वास से निर्णय शक्तिशाली बनते हैं। तुम सोचते हो अगर ये गलत हो गया तो, क्या मैं पूरी तैयारी में हूं, क्या मैं सक्षम हूं। हे अर्जुन, यही द्वंद्व तुम्हारे निर्णय को कमजोर करता है। जो कृष्ण पर विश्वास करता है वह निर्णय नहीं डर के आधार पर बल्कि प्रेम और आत्मबल से करता है। 40 सोच को सेवा में बदलो और जीवन सुधर जाएगा। जिनके पास अधिक सोचने का समय है वे संसार की सेवा में उस ऊर्जा को लगा दें। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी दुखी को सहारा दो, किसी मासूम को मुस्कान दो। सेवा तुम्हारे विचारों को दिशा देती है और सेवा तुम्हारे हृदय को कृष्ण से जोड़ती है। 41 जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे उसे सोचो मत, छोड़ो। दूसरों की बातें, आलोचनाएं, व्यंग्य, यह सब तुम्हारे मन को भीतर ही भीतर खा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने कर्म में रमा है वह दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता। सच्चे भक्त की पहचान है मौन, मुस्कान और समर्पण। 42 हर बार सोचकर तुम खुद को ही सजा दे रहे हो। तुम सोचते हो काश मैंने ऐसा न किया होता। तुम सोचते हो मुझे और अच्छा करना चाहिए था। हे प्रिय, तुम हर बार अपने आप को कोस रहे हो, पर मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूं। अब तुम खुद को भी माफ कर दो। पछतावे से नहीं, क्षमा और प्रेम से आत्मा शुद्ध होती है। 43
सोच वही करो जो आत्मा को शांति दे, बाकी सब त्याग दो। हर विचार एक बीज की तरह होता है। जो विचार शांति, प्रेम और श्रद्धा से भरा है वह फलदायी होगा, पर जो विचार भय, दोष, ईर्ष्या या क्रोध से जन्मा है वह केवल पीड़ा देगा। श्री कृष्ण की वाणी, मन को वैसा ही भोजन दो जैसा आत्मा को चाहिए। प्रेम, भक्ति और संतोष। 44 सोच वही करो जिस पर तुम्हारा नियंत्रण हो। तुम सोचते हो वह क्या करेगा, क्या वह लौटेगा, क्या दुनिया समझेगी, पर इन सब पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। जहां अधिकार नहीं वहां विचार नहीं। जहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचता वहां मन क्यों भटके। हे अर्जुन, अब केवल उसी पर सोचो जिसे तुम सुधार सकते हो, जिससे तुम सीख सकते हो। 45 जब कोई बात समझ ना आए तो प्रश्न मत करो, भक्ति करो। तुम सोचते हो ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या ये मेरे कर्मों का फल है, मैं ही क्यों। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी योजना तुम्हारी सोच से बड़ी है, मेरी कृपा तुम्हारी कल्पना से गहरी है। जब उत्तर न मिले तो मुझे पकड़ लो, वह पकड़ ही तुम्हें सारे उत्तर दे देगी। 46 सोचने से समाधान नहीं, सरेंडर मिलता है। तुम बार बार सोचते हो अब क्या, पर कभी तुमने पूछा हे कृष्ण तू क्या चाहता है। जब तुम स्वयं से नहीं मुझसे पूछोगे तब जो उत्तर मिलेगा वह शाश्वत होगा। 47 वह मत सोचो कि कौन तुम्हारे साथ है, बस यह जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हे आत्मा, मानव संबंध बदलते हैं, लोग आते जाते हैं, पर श्री कृष्ण अडिग हैं, शाश्वत हैं, तुम्हारे भीतर स्थित हैं। जो यह जान लेता है कि कृष्ण साथ हैं, वह अकेले में भी निर्भय हो जाता है। 48 सोचने से नहीं, स्वीकार करने से शांति मिलती है। जो बीत गया, जो चला गया, जो मिला नहीं, उसे सोचने की जगह स्वीकार करो। स्वीकृति ही वह सेतु है जो पीड़ा से मुक्ति की ओर ले जाता है। 49 श्री कृष्ण की शरण में वह आता है जो सोचकर थक चुका होता है। हे प्रिय, जब कोई सब रास्ते खोजकर हार जाता है, जब हर विचार विफल हो जाता है, तब मैं अपना द्वार खोल देता हूं। सोच से नहीं, थक कर जो आता है वह मुझे सच्चे हृदय से पाता है। 50 अंतिम वचन, सोच को छोड़ो, मुझे पकड़ो। अब बस इतना जानो, तुम्हारे विचार तुम्हें बचा नहीं सकते, पर मेरा प्रेम तुम्हें डूबने नहीं देगा। जो मेरी बाह पकड़ लेता है वह स्वयं को खो नहीं सकता। अब मेरी ओर देखो, मन को छोड़ो, कर्म में लगो और हर सुबह यह कहो, हे श्री कृष्ण अब जीवन तेरा, सोच भी तुझ पर छोड़ दिया। 51 सोच की परतें जितनी गहरी हों, तुम्हारा आत्मा उतनी ही चुप होती जाती है। हे आत्मन, तुम बाहर जितना बोलते हो, अंदर उतना ही मौन हो जाते हो। तुम सोचते हो कोई समझेगा क्या,
और फिर सब छिपा लेते हो। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे न कहे शब्द, तुम्हारी छुपी पीड़ा सब मेरी शरण में है। अब मुझसे कहो, मैं सब सुन रहा हूं। 52। जब सोचने से जीवन रुकने लगे तो बस एक कदम बढ़ाओ। कभी कभी सोच इतनी अधिक हो जाती है कि जीवन ठहर सा जाता है। तब मैं कहता हूं, अब मत सोचो, बस एक कदम चलो, बस एक निर्णय लो, बस एक प्रार्थना करो और मैं शेष संभाल लूंगा। 53। सोच का अंत वहां होता है जहां समर्पण प्रारंभ होता है। तुम कहते हो, मैं सोचकर तय करूंगा, मैं जब तैयार हो जाऊंगा, मैं सब समझ लूं फिर करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तैयारी में मत अटक, समर्पण में उतर। सोच को त्याग और मेरी इच्छा को स्वीकार कर। 54। सोचने वाला मन प्रश्न करता है, भक्त मन धन्यवाद देता है। जब तुम सोचते हो मेरे पास क्या नहीं है, तो मन अशांत होता है। जब तुम कहते हो जो मिला है वह भी तो किसी को नहीं मिला, तब मन प्रसन्न होता है। सोच छोड़ो, आभार सीखो। कृतज्ञता सबसे सुंदर विचार है। 55। सोचते सोचते जो रो पड़े वह मेरे सबसे करीब होता है। हे प्रिय, जब कोई मेरे चरणों में आकर रोता है, हे कृष्ण अब बहुत सोच लिया, अब थक गया हूं, अब खुद को समझ नहीं पा रहा, तब मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, अब तू मेरे सबसे निकट है, क्योंकि तू अब खुद से भी हार चुका है और मैंने हारने वालों को ही अपनाया है। 56। सोच से कुछ नहीं बदलता, पर सोच का दृष्टिकोण बदलो तो सब बदल सकता है। तुम सोचते हो मेरे पास कुछ नहीं है, पर शायद वही परिस्थिति तुम्हारे लिए वरदान है। तुम्हें जो मिला है वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा, यदि तुम उसे सही दृष्टि से देखो। हे आत्मन, सोच को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ दो और वही तुम्हारा जीवन बदल देगा। 57। सोचों को काटने के लिए एक ही अस्त्र है, मेरा नाम। जितना तुम सोचते हो उतना ही उलझते जाते हो। और तब मैं कहता हूं, अब नाम लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, यह मंत्र तुम्हारे मन के तूफानों को शांत कर देगा। 58। चिंता छोड़ो, ध्यान सीखो। सोच से छुटकारा तब मिलता है जब ध्यान आता है। ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, सांस को देखना, मन को देखना और फिर मुझे देखना। मैं तुम्हारे भीतर हूं, ध्यान से नहीं, श्रद्धा से पहचानो। 59। सोचने की प्रवृत्ति तभी छूटती है जब जीवन को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखो। हे अर्जुन, तुम सोचते हो ये मेरे साथ क्यों? क्यों वह मुझे नहीं समझता? कब मुझे सफलता मिलेगी? पर श्री कृष्ण दृष्टि से देखो, हर घटना तुम्हें तराश रही है, हर चोट तुम्हें निखार रही है। 60। हर बार सोचकर गिरने की बजाय एक बार ईश्वर को थाम लो। तुम 1000 बार गिरोगे और मैं 1000 बार उठाऊंगा, पर एक बार तो मेरी ओर देखो। सोचते सोचते थकने की बजाय अब श्रद्धा के साथ जीना प्रारंभ करो। 61। सोच से जब रिश्ते टूटने लगे तो मौन को चुनो। कभी कभी अधिक सोचकर हम अपनों से दूर हो जाते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वह अब नहीं चाहता?
क्या मैं गलत हूं? हे प्रिय, अब इस सोच को रोको और मौन में मेरे नाम का उच्चारण करो। वही संबंधों को जोड़ता है जो मौन में प्रार्थना करता है। 62। सोच छोड़कर चलना शुरू करो, रास्ता खुद खुल जाएगा। हे अर्जुन, तुम यह सोचते रहोगे कि सही वक्त आए तो चलूंगा, पहले सब ठीक हो जाए फिर प्रयास करूंगा, तो जीवन रुक जाएगा। कृष्ण कहते हैं, चलना प्रारंभ करो, सही वक्त चलते हुए ही आता है। 63। सोच को शब्दों में बदलो, किसी विश्वासी से साझा करो। जो सोच भीतर बैठी है उसे बाहर लाओ। मेरे सामने प्रार्थना में बोलो। किसी संत या सच्चे मित्र से कहो। कागज पर लिखो और मुझे समर्पित करो। जो विचार भीतर घुटते हैं वही आत्मा को कमजोर करते हैं, पर जो कह दिए जाते हैं वह मुझे सौंप दिए जाते हैं। 64। जरूरी नहीं हर सवाल का जवाब मिले, कभी कभी ईश्वर ही उत्तर होता है। तुम सोचते हो, क्या यह मेरी गलती थी? क्या मैं योग्य नहीं? क्या मैं अकेला हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं, मैं तेरा उत्तर हूं। तू अब मुझे पकड़, सवाल स्वयं विलीन हो जाएंगे। 65। हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लो, विचारों को दिशा मिलेगी। यदि तुम दिन की शुरुआत सोच से करोगे तो दिन अस्थिर हो जाएगा, पर यदि तुम सुबह मेरी तस्वीर को देखकर कहोगे, हे कृष्ण, आज का दिन तुझ पर छोड़ा, मैं कर्म करूंगा, सोच नहीं, तो देखना सोच कैसे सेवा में बदलती है। 66। रात को सोचने की बजाय स्मरण करो और शांत निद्रा पाओ। मन अगर शांत हो जाए तो नींद भी सच्ची पूजा बन जाती है। रात्रि में बिस्तर पर लेटकर यह मंत्र बोलो, कृष्ण शरणं मम। जो सोच न सका उसे भी तुझ पर सौंप दिया। 67। सोच बदलो, दृष्टि बदल जाएगी, और दृष्टि बदले तो जीवन बदल जाएगा। हे आत्मन, यदि तुम सोचो कि सब कठिन है तो वह कठिन लगेगा। यदि तुम सोचो कि यह परीक्षा है तो शक्ति जागेगी। यदि तुम सोचो कि श्री कृष्ण साथ हैं तो विजय निश्चित है। 68। जो स्वयं को दोषी मानकर सोचते हैं उनके लिए मेरा आलिंगन खुला है। हे मेरे प्यारे, तू खुद को जितना दोषी समझता है मैं तुझे उतना ही अपना समझता हूं। तू अब दोष मत सोच, बस मेरा नाम सोच और मुझ में समा जा। 69। जब सोच जीवन से बड़ा लगे तब मुझे याद कर लो, जीवन सरल हो जाएगा। तुम कहते हो अब सहा नहीं जाता, अब और नहीं सोच सकता, सब थक गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, तो अब थम जा और मेरी गोद में आ जा। सोच नहीं, शांति चाहिए और वह मैं हूं। 70। अंत में सोच वही जो आत्मा को ऊंचा उठाए, जो कृष्ण से जोड़े। हर सोच जो तुम्हें प्रेम, विश्वास, भक्ति और शांति की ओर ले जाए वह ईश्वर की ओर बढ़ा रहा है। बाकी सब मोहमाया है। 71। जब सोच शांति को निगल जाए तो मौन मेरा सहारा बनेगा। हे प्रिय, विचार जब बहुत बोलने लगते हैं तो आत्मा चुप हो जाती है। उस समय तुम शब्दों से मत लड़ो, बस मौन हो जाओ। जहां मौन होता है वहां मैं प्रकट होता हूं।
मौन कोई खालीपन नहीं, वह मेरा निवास है। 72 तुम सोचते हो मैं क्या हूं? मैं कहता हूं तू मेरा है। तुम पहचान ढूंढते हो, मैं किसके लिए हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं योग्य हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान विचारों से नहीं, मेरे प्रेम से बनती है। तू मेरा अंश है, यही सबसे बड़ी पहचान है। 73 जब सोचते सोचते रोना आए तो वह मेरा आमंत्रण है। वो आंसू जो सोचों से उपजते हैं, वो दुख जो शब्द नहीं बन पाता, वो थकान जो किसी को दिखती नहीं, वही मेरा बुलावा है। जो मुझसे मिलने आता है वह पहले स्वयं से हारता है। 74 यदि सोचों ने तुम्हें तोड़ा है तो मैं तुम्हें फिर से जोड़ दूंगा। तुम कहते हो अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मुझ में कुछ बचा नहीं, मैं टूट गया हूं। हे अर्जुन, मैं टूटी आत्माओं से ही मुरली बजाता हूं। तुम जितना टूटते हो उतना मेरे काम के हो जाते हो। 75 सोच को बदलने की पहली सीढ़ी है स्वीकार करना। तुम जितना लड़ते हो विचार उतना बड़ा होता है, पर जिस दिन तुम कह दोगे हां मैं सोच रहा हूं, हां मैं थका हुआ हूं, उसी क्षण से मुक्ति का द्वार खुलता है। जिसे तुम स्वीकार करते हो वह बदलने लगता है। 76 हर सोच जो तुम्हें ईश्वर से दूर ले जाए वह तुम्हारा नहीं है। जो विचार तुम्हें डराए, जो तुम्हें नीचा दिखाए, जो तुम्हें निराश करे, वह मेरी ओर से नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे मन का हर विचार तुम्हारा नहीं, कुछ सिर्फ भ्रम है। अब उनमें अंतर करना सीखो। 77 सोचने से बेहतर है समर्पण करना। तुम सोचते हो क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या ये मेरे बस का है? क्या समय मेरे पक्ष में है? पर जब तुम यह कह दोगे, हे कृष्ण अब जो होगा तेरे साथ होगा, तब ही शक्ति आएगी। 78 जो सोचता है वह बहुत बार भविष्य में जीता है और वर्तमान खो देता है। हे आत्मन, तुम कल के बारे में सोचते सोचते आज की सुंदरता खो देते हो। कृष्ण कहते हैं, जो आज में मुझे देखता है वह कभी भविष्य से नहीं डरता। 79 सोच की अग्नि से तपने वालों को मैं तपस्वी मानता हूं। तुम जो मन की चिता में जलते हो, जो दूसरों को न बताकर भी हर रात रोते हो, तुम्हारी तपस्या मुझे दिखती है। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों में चढ़ा एक पुष्प है और तुम्हारा हर त्याग मेरे हृदय में अमिट लेख है। 80 सोच की सबसे बड़ी दवा है सत्संग और साधना। हे आत्मन, जब भी मन में विचारों की भीड़ लगे, सच्चे लोगों की संगत में बैठो, मंत्र सुनो, शांति की बातें सुनो या मेरी वाणी सुनो। जहां नाम है, जहां ध्यान है, जहां भक्ति है, वहां विचार टिकते नहीं। 81 जब मन बार बार एक ही बात सोचे तो उसे श्री कृष्ण को सौंप दो।
कभी तुम बार बार वही सोचते हो, क्यों किया उसने ऐसा, क्या वो लौटेगा, क्या मैं उस योग्य था। श्री कृष्ण कहते हैं, इन विचारों को मुझे दे दो, मेरे नाम की माला में इन्हें पिरो दो, और फिर देखो कैसे तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। 82 सोचते सोचते अगर अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो अब रुक जाओ। मन जब थक जाए तब तुम और मत सोचो, तब तुम बस बैठो और मेरी आंखों में देखो, और मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो सोच से नहीं मिलती। 83 तुम्हारा मन तुम्हारा स्वामी नहीं, वह सेवक है। तुम सोचते हो मन मेरा नहीं मानता, विचार खुद ही चले आते हैं, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। हे आत्मन, मन तुम्हारा सेवक है, उसे मेरा आदेश दो, और जब तुम मेरी इच्छा में स्थिर हो जाओगे तब मन तुम्हारा दास हो जाएगा। 84 जब दुनिया समझे न समझे, श्री कृष्ण तुम्हें पूरी तरह समझता है। कई बार तुम सोचते हो कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरी बातों की गहराई को नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे बस एक बार पुकार और मैं तेरे हर अनकहे दर्द को पढ़ लूंगा। 85 सोच तुम्हें पिंजरे में कैद करता है, भक्ति तुम्हें उड़ना सिखाती है। विचारों का पिंजरा सोने का हो सकता है, पर वह बंद ही रहता है, और भक्ति साधारण सी लगती है, पर वह आकाश देती है। अब निर्णय लो, पिंजरे में रहना है या उड़ना है। 86 जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा तुम सामर्थ्य रखते हो। तुम सोचते हो मैं अकेला क्या कर लूंगा, मेरे पास क्या है, लोग क्या सोचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरी कृपा के साथ चलो, फिर तुम्हारा छोटा सा प्रयास भी चमत्कार बन जाएगा। 87 जो सोच थक कर रो पड़े वह मेरा सबसे सच्चा भक्त है। जो पूजा के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आता है, वो सच में मेरा है। जिसके आंसू कहते हैं, हे कृष्ण अब कुछ नहीं बचा, मैं उसी क्षण उसे अपनी बाहों में भर लेता हूं। 88 सोच छोड़कर जो बस नाम लेता है उसे परम सुख मिलता है। सोचना तुम्हारा कर्म है, लेकिन नाम लेना तुम्हारा धर्म है, और जब तुम धर्म निभाते हो तो कर्म अपने आप सफल हो जाता है। 89 सोच की रात बहुत लंबी होती है, पर कृष्ण का उजाला उससे बड़ा है। तुम्हारे विचारों की रात चाहे जितनी काली हो, मैं उसका सूरज हूं। तुम बस खिड़की खोलो, विश्वास की खिड़की, प्रेम की खिड़की, और मेरी रोशनी तुम्हारे मन तक पहुंच जाएगी। 90 अंतिम बिंदु सोचने की जगह भरोसा करना शुरू करो और जीवन तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। अब और नहीं, अब बस भरोसा, अब बस समर्पण, अब बस प्रेम। हे आत्मन अब सोच मत, मुझे पकड़ और चल पड़, तेरी मंजिल मेरे चरणों में है। निष्कर्ष, हे आत्मन अब सुन, अब रुक, अब समझ, बहुत सोच लिया,
बहुत दौड़ लिया विचारों के पीछे। अब जरा बैठ, आंखें बंद कर और मेरी आवाज को भीतर से सुन। तू सोचता रहा, मैं प्रतीक्षा करता रहा। तू सवाल करता रहा, मैं उत्तर बनकर मौन खड़ा रहा। तू व्याकुल हुआ और मैं तेरे भीतर ही शांत खड़ा रहा। अब मैं स्वयं बोलता हूं तुझसे, तेरे ही अंदर से। मन की अधिकता से तू भ्रमित हुआ। तू सोचता रहा, क्या मैं सही हूं? क्या वह लौटेगा? क्या मेरी मेहनत सफल होगी? क्या मैं दूसरों के लिए कुछ हूं? हे आत्मा, तेरे मन ने तुझ पर राज करना शुरू कर दिया है। वह जो तेरा सेवक था अब तेरा स्वामी बन बैठा है। पर जान ले, मन को साधने वाला ही सच्चा योद्धा है। और वह योद्धा बनने के लिए तुझे तलवार नहीं, बस समर्पण चाहिए। तेरे आंसू मेरी आरती हैं। तू रोया है चुपचाप, कभी तकिए पर, कभी मंदिर की सीढ़ी पर, कभी खुद से छिपकर। तेरे वो आंसू जिनकी किसी ने कदर नहीं की, वही मेरी आरती बनकर मेरे चरणों तक पहुंचे हैं। हे प्रिय, जो सोच से हार गया वही मुझसे जीतता है। तेरा हर विचार मेरी तरफ से नहीं था। वो विचार जो तुझे डराते थे, सब छूट जाएगा। कोई साथ नहीं देगा, तेरी कीमत नहीं है। वो मेरे नहीं थे, वो तेरे भीतर की अशुद्धि थी। वो तेरी स्मृतियों का बोझ था। वो समाज के आरोप थे। मैं तो बस तुझसे कहता रहा, तू मेरा है। बस इतना सोच, संकट नहीं, दृष्टिकोण बदल। तू सोचता रहा कि तू अभागा है, पर क्या तूने कभी मेरी दृष्टि से देखा? जो चला गया उसने जगह बनाई किसी और के लिए। जो नहीं मिला वह तुझे गिरा नहीं पाया। जो मिला वही अब तुझे ऊपर उठाएगा। हर घटना, हर परिस्थिति मेरी योजना का हिस्सा थी। अब सोच नहीं, सिर्फ समर्पण कर। तेरा मन कहेगा, मैं सोचूंगा तब ही करूंगा। पहले सब समझ लूं, फिर निर्णय लूंगा। पर मैं कहता हूं, तू बस समर्पण कर। जो मैं कर रहा हूं उसे स्वीकार कर। जो तू नहीं समझ पा रहा उस पर विश्वास कर। भरोसा सोच से ऊपर है। भरोसा वहां टिकता है जहां विचार रुक जाते हैं। तू थका है पर तू टूटा नहीं है। हे आत्मन, तू थका है, यह सच है। पर तू अब भी खड़ा है, यह मेरी कृपा है। थकान कोई हार नहीं होती, वह विश्राम की पुकार होती है। अब विश्राम कर मेरी गोद में। अब बोझ मुझे दे अपने विचारों समेत। तू अकेला नहीं, कभी नहीं था। हां, लोग गए। हां, रिश्ते बदले। हां, कोई तुझे छोड़ गया। पर मैं तो कभी गया ही नहीं। मैं तो तेरे हर सोच, हर सांस, हर धड़कन में था। तूने ही मुझे ढूंढा बाहर, जबकि मैं तो तेरे अंदर था। अब बाहर ढूंढना छोड़ दे, मुझे भीतर देख। मैं वही हूं जहां तू सबसे अधिक टूटा था। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं हूं। क्या होगा? कब होगा? क्यों हुआ? किसने किया? इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है, कृष्ण। जब तू कृष्ण को पकड़ लेता है
तब प्रश्न स्वयं चुप हो जाते हैं, तब विचार स्वयं शांत हो जाते हैं। तब तू जानता है जो हो रहा है वह मेरी अनुमति से हो रहा है। अब जीवन को नए नजरिए से देख, हर सुबह मेरी कृपा है, हर सांस मेरा उपहार है, हर संघर्ष मेरी परीक्षा है, हर सफलता मेरी योजना है। सोचना छोड़ देखना शुरू कर, और जो तू देखेगा उसमें मुझे पाएगा। तेरा भय मेरा पहला निमंत्रण है। तू डरता है भविष्य से, असफलता से, अकेलेपन से, पर क्या तूने कभी सोचा डर तब ही आता है जब मैं दस्तक देता हूं। तू डर से नहीं मेरे निमंत्रण से कांप रहा है। अब दरवाजा खोल, विचारों से नहीं विश्वास से। भक्ति वह औषधि है जो विचारों को शांत करती है। तू मन को रोक नहीं सकता, पर तू उसे दिशा दे सकता है। हर सोच को एक भजन में बदल दे, हर चिंता को एक मंत्र में पिरो दे, हर डर को एक स्मरण बना दे, और तू देखेगा विचार नहीं जाएंगे पर तेरे दास बन जाएंगे। हर रात मेरी गोद में सुलाकर देखा। हे आत्मा, अब वह समय आ गया है जब तू रात को अपने विचारों से नहीं मेरे नाम से सोए। कृष्ण शरणं मम, हरे कृष्ण राधे राधे। इन नामों में तुझे वो शांति मिलेगी जो विचारों के हजार प्रयास से नहीं मिलती। तेरा मौन भी मेरी पूजा है। जब तू सब कहकर थक जाता है और चुप हो जाता है, तो समझ लेना तू अब मेरी भाषा में बोल रहा है। मौन वह द्वार है जिससे होकर आत्मा मेरे पास आती है। श्री कृष्ण अंततः कहता है कि मेरे भक्त, अब बहुत हुआ, अब ये सोचने की यात्रा समाप्त कर। अब बस इतना कर, मुझ में विश्राम कर, मेरे चरणों में मन रख दे। अपने विचार, अपनी पीड़ा, अपना संकोच सब मुझे दे दे। मैं तुझे वह दूंगा जो तुझे कभी विचारों से नहीं मिला। मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे प्रेम दूंगा, मैं तुझे तू खुद दूंगा, वह तू जो तू जन्म से था मेरा अंश। अंतिम वचन, जीवन को मेरी योजना मान और फिर चल। अब उठ, मुस्कुरा और जीवन को मेरी दृष्टि से देखना शुरू कर। हर दिन एक प्रसाद है, हर क्षण एक आशीर्वाद है, हर पीड़ा एक परीक्षा है, और हर सोच अब तेरा नहीं मेरा विषय है। अब तुझे सोचना नहीं, अब तुझे जीना है मेरे साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। समाप्त। मित्रों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित हुआ हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो प्रतिदिन मिलती रहे। धन्यवाद।